तो यहाँ पे जितने भी ड्रैगन बॉल के फैंस है वो सब तैयार हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू अनाउंसमेंट। और इसके अलावा विनलैंड सागा की मांगा ऑफिशियली तौर पे कब एंड होने वाली है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। साथ ही में यहाँ पे कुछ और भी बड़ी न्यूज है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग ही हम लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर से की थी, तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में बात कर ले। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि ड्रैगन बॉल सुपर को लेकर न्यू अनाउंसमेंट होने वाली है नेक्स्ट मंथ को। तो यहाँ पे वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे जो टोयोतारो है वो यहाँ पे जापान एक्सपो के अंदर ड्रैगन बॉल सुपर के न्यू प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने वाले, जो 6 जुलाई को आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो ड्रैगन बॉल सुपर 2 एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे टोयोतारो इसकी अनाउंसमेंट करने वाले है। सो मोस्ट लाइकली इसकी मांगा को लेकर ही कुछ अपडेट होगा। एंड जैसे कि आप लोग याद होगा कि मैंने आप लोग बताया था कि जो टोयोतारो है वो यहाँ पे खुद की मांगा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के रिलेटेड ही कुछ डिस्कशन करने वाले 6 जुलाई के दिन। सो हाँ, मोस्ट लाइकली हो सकता है कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का फाइनली यहाँ पे कमबैक हम लोग को सुनने को मिल जाए, जिस पर यहाँ पे हम लोग को 6 जुलाई का तो वेट करना होगा। सो अगर आप लोग वो अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का जो कमबैक है वो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। बट दूसरी तरफ एक मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे अपने 20 साल के सीरियलाइजेशन के बाद अब एंड होने वाली है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने विनलैंड सागा के बारे में, जो यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोगों के लिए मास्टरपीस है। एंड अब इसी मास्टरपीस सीरीज का 20 सालों बाद एंड होने वाला है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है कि विनलैंड सागा की मांगा जो है वो 25 जुलाई को एंड हो जाएगी, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे जितने फैंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ही सैड है। जिस पर मैं तो बस इतना ही होप करूंगा कि इस सीरीज को अच्छी एंडिंग मिले। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है विनलैंड सागा की मांगा को लेकर, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और वैसे देखा जाए तो विनलैंड सागा तो वो मांगा हो गई जो इतने सालों तक अच्छा खासा चली और अब जाकर एंड हुई। बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी मांगास होती हैं जो यहाँ पे चलते चलते ही अचानक से एंड हो जाती है। एंड उनमें से हम लोग बात करें एम्बर्स मांगा के बारे में, जिसको यहाँ पे ब्लू लॉक मांगा के फॉर्मर असिस्टेंट बना रहे थे। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसका फर्स्ट चैप्टर रीड भी किया होगा, और मैंने खुद भी इसका फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। एंड मुझे इस सीरीज के अंदर काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखा था और लगा था कि ये फुटबॉल सीरीज यहाँ पे ब्लू लॉक को भी सरपास करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे एम्बर्स की जो मांगा है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और इसीलिए यहाँ पे शोनेन जंप वालों ने इस मांगा को एंड करने का फैसला किया है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे एम्बर्स की जो मांगा है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक को ही एंड हो जाएगी अपने चैप्टर 20 के साथ। और सीरियसली देखा जाए तो इस सीरीज के अंदर हम लोगों को टोटल 20 चैप्टर्स देखने मिले, और अब 20 चैप्टर के बाद अब ये सीरीज भी गुड बाय बोल के जाने वाली है सभी लोगों को। जिस पर हाँ, इसका साफ रीजन ये है कि ये सीरीज फ्लॉप हो चुकी है। जो यहाँ पे इसके मांगा क्रिएटर है उनके लिए काफी ज्यादा अफसोस की बात है। बट यहाँ पे जो इसका फाइनल वॉल्यूम होने वाला है, जो इसका वॉल्यूम 2 होगा, वो 4 अगस्त के दिन रिलीज होगा। जिस पर चलो अब ये मांगा फ्लॉप हो गई, जिस पर अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। बट यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के ऊपर। जैसे जितने भी विंड ब्रेकर के फैंस है उनके लिए भी यहाँ पे एक बुरी न्यूज है, क्योंकि विंड ब्रेकर का जो सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे एंड हो गया। और इसका मतलब यहाँ विंड ब्रेकर के जो सारे के सारे 12 एपिसोड थे वो अब आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। सो अगर आप लोग विंड ब्रेकर सीजन 2 के सारे एपिसोड देखना चाहते हो तो वो आप लोग चाहो तो बिंज वॉच कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे सीजन 3 की अनाउंसमेंट वगैरह तो अभी नहीं हुई है, बट यहाँ पे अगर आप लोग इसकी मांगा को रीड करना चाहते हो तो वो आप लोग कर सकते हो। और मांगा कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं आप लोग बताऊं तो आप लोग विंड ब्रेकर का सीजन 2 जब कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप लोग चैप्टर 91 से स्टार्ट कर देना मांगा। तो सीजन 3 जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इसकी मांगा को रीड करके काम चलाओ। अब वैसे विंड ब्रेकर का सीजन 2 भले अनाउंस ना हुआ हो, बट विंड ब्रेकर को लेकर एक अनाउंसमेंट हुई है, और वो अनाउंसमेंट आती है इसकी लाइव एक्शन मूवी को लेकर। और हाँ, अब यहाँ पे विंड ब्रेकर को लाइव एक्शन मूवी मिलने वाली है, जिसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया है इसके न्यू ट्रेलर के साथ, जहाँ पे कंफर्म किया गया है कि इस मूवी को जापान के अंदर दिसंबर 2025 में प्रीमियर किया जाएगा। और हालांकि यहाँ पे विंड ब्रेकर का ही एनीमे एंड नहीं हुआ है, यहाँ पे अपना एक और एनीमे एंड हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के बारे में, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी एनिमेशन कितनी ज्यादा गोटेड है। और इसी गोटेड एनिमेशन का जो सीजन 1 है वो ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जहाँ पे इसके भी सारे 12 एपिसोड अब अवेलेबल हो चुके हैं, जिसको आप लोग बिंज वॉच कर सकते हो। और हालांकि सबसे हैरानी की बात ये है यहाँ पे जैसे इसका सीजन 1 एंड हुआ वैसे इसका सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया, जो आप लोग को अब इसका सीजन 2 भी अगले साल अप्रैल के मंथ में देखने मिलेगा। इस पर सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर क्या बोलूँ। मतलब 86 के सीजन 2 से पहले हम लोग को द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 2 मिल रहा है, जो शर्म की बात है कि इतने कमाल की मानवा को इतनी बुरी एनिमेशन मिली। बट यहाँ पे इसकी मानवा से मुझे याद आया तो काफी सारे लोग इसके सीजन 1 को देखने बाद यहाँ पे इसकी मानवा को रीड करना चाहते हैं। सो सीजन 1 एपिसोड 12 को देखने बाद आप लोग इसकी मानवा को यहाँ पे चैप्टर 56 से स्टार्ट कर देना, क्योंकि टिबेट का एनीमे चैप्टर 55 के ऊपर एंड हो जाता है और उसके
बाद आप लोग अपनी जर्नी जो है वो चैप्टर 56 से स्टार्ट कर सकते हो। जो हाँ, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मानवा रीड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसका एनिमे यहाँ पे बिल्कुल भी इंतजार करने के लायक नहीं है। और हालांकि देखा जाए तो एक मानवा का एनिमेशन भले ही खराब हो गया हो, बट यहाँ पे अभी एक और मानवा का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हुआ है, एंड ये काफी बड़ी हिट मानवा है जिसका नाम है टीनेज मर्सेनरी, जो यहाँ पे एक एक्शन वेबटून है। और यहाँ पे इसी का एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है। जहाँ पे सच कहूँ तो मैंने इस सीरीज को आज तक रीड तो नहीं किया है, बट यहाँ पे जो सीरीज है वो ग्लोबली तौर पे बहुत बड़ी हिट है। मतलब 1.8 बिलियन ग्लोबल व्यूज मिले इस सीरीज को, जो यहाँ पे छोटा मोटा नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज को रीड किया है तो आप लोग कमेंट में जाके इस सीरीज के बारे में बता सकते हो कि क्या ये सीरीज अच्छी है या नहीं। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एनिमे अडेप्टेशन के बारे में हम लोग बात करें, बट यहाँ पे आप अपने थोड़े से मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेस के बारे में बात कर ले। जैसे यहाँ पे अपने चेनसो मैन द मूवी रेज़े आर्क, जो अपने चेनसो मैन की फर्स्ट मूवी होने वाली है, सो उसका हम लोगों को मापा स्टूडियो की तरफ से एक मेन विजुअल देखने मिला है, जो देखने में काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। और वैसे तो ये मूवी 19 सितंबर के दिन जापान में रिलीज होगी, बट जितने भी इंडियन फैंस है उनको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस मूवी को एक हफ्ते बाद ही इंडिया के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब 26 सितंबर को आप लोगों को ये मूवी इंडिया में भी देखने मिल जाएगी, जो काफी ज्यादा ही जल्दी होगा। बट चलो, जितनी जल्दी ये मूवी आएगी वैसे हम लोग इस मूवी को देख पाएंगे, जिसके लिए पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हालांकि यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका न्यू ट्रेलर हमें देखने मिला है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के बारे में, जिसका मेन ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे इसका मेन ट्रेलर देखने में जबरदस्त लग रहा है। और हालांकि सीजन 2 कितना ज्यादा इंसेन जाने वाला है वो हम लोगों को 19 जुलाई के दिन पता चल जाएगा, क्योंकि ये एनिमे क्रंचीरोल के ऊपर शेड्यूल हुआ है 19 जुलाई के दिन। और हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है सुखीमुची मूनलाइट फैंटेसी को लेकर। जो हाँ, इस नाम के एनिमे का भी सीजन 2 अब फाइनली क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो के जितने भी अपडेट्स थे वो बस ये तक थे। सो अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जाके अब इस वीडियो को लाइक कर ही दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।